नमस्ते। स्वागत है आप सभी का योग वार्ता के एक और एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सात्विक योग की, और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे प्यारे सुभाष सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटा आप बताओ, आप कैसे मैं हो? भी ठीक हूँ सर, मुझे फिर से खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। अच्छा सर, लगता है बेटा आप आते हो तो। थैंक यू सो मच सर। हाल ही में हमारा देश योग का एक नया सेंटर खुला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि हमारा नया सेंटर खुल चुका है जहाँ पे अब लोग आ पाएंगे। जो इतने सारे लोगों ने बोला था कि हमें एक ऑफलाइन सेंटर चाहिए, हमने देश योग की ये जो दीवार है ऑनलाइन की, हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या आप उसके बारे में मुझे बताएं? थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देश योग परिवार से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये बहुत दिनों से शायद सबका सपना था कि हम इस बात को कर पाएँ। और 2017 से देश योग की क्लासेस चल रही हैं, तब से बहुत सारे लोग ऑनलाइन, तो पता नहीं कितने लोग आए और गए, हमारे पास उतना डेटा ही नहीं है, लेकिन सब लोग कहते थे, बहुत सारे लोग आते थे कि सर अगर आपका ऑफलाइन एक सेंटर तो हम आपके पास आके करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों को मेरा ये निवेदन है। और मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूँ कि आप जो आपकी इच्छा थी वो पूरी हो गई है। देश योग का एक अपना एक सेंटर बन गया है जहाँ आप आके रह सकते हैं और देश योग टीम के सानिध्य में योग की सारी बातों का अभ्यास कर सकते हैं। और अपने आप को, जैसे हमारा शुगर भारत छोड़ो कार्यक्रम में 30 दिन में आप अपने आप को शुगर फ्री होते हुए देख सकते हैं। मोटापा है तो वजन कम होते हुए देख सकते हैं आप, 5 से 10 किलो वजन अपना। तो सेंटर में सभी का स्वागत है। और आप भी बेटा जब भी हो आप आओ, तो आपका अपना सेंटर है। बिल्कुल सर। सर, ये जो हमारा सेंटर है उसकी ऑफलाइन क्लासेस कितनी अलग होंगी ऑनलाइन क्लासेस से, क्या आप उस बारे में बता सकते हैं? बेटा मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि जी जब मैं बेल्लूर मठ में था तो हमारा एक क्लास चलता था, हमें शंख प्रक्षालन सिखाया गया। अच्छा। एक क्रिया है बड़ी अच्छी, 6 साल भर में 2 बार ही वो क्रिया की जाती है, उसका एक विशेष टाइम है। और मुझे 2016 में उस क्लास में सिखाया गया और मैं कभी उसका अभ्यास नहीं कर पाया। वहाँ क्या था कि टाइम की कमी थी, हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका था, तो सर ने, जो हमारे महाराज जी थे, उन्होंने हमें सिखाया और प्रैक्टिकल नहीं करा पाए। अच्छा। तो वो मुझे, हम उसमें बोले थे कभी आप लोग बाद में आना तो कर लेंगे। और वो इतनी कठिन प्रक्रिया है, ऐसे देखने में आसान लगता है लेकिन शरीर के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं कि मैं कभी उसका हिम्मत नहीं कर पाया करने का। हमेशा ढूंढता रहा कोई मुझे मिलेगा जो सामने सिखा दे। और फाइनली जाके ये 2023 में मुझे एक पर्सन मिले जिन्होंने बोला कि हाँ मैं करा दूंगा। तो फिर मैं खुद उनके पास गया और सीखा। तो मैं जैसे अपना कहूँ कि डर मत कहिए, बल्कि ये कहिए गुरु के सानिध्य में योग सीखना चाहिए। वो भावना अंदर से बेल्लूर मठ में डाल दी गई, कोई भी चीज़ हमेशा गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए। और फिर मैं गया। तो जैसे मैं कहूँ, जैसे जो मैं जिस फीलिंग से शायद 7 साल उस क्रिया से दूर रहा, ऐसे बहुत सारे लोग मेरी ऑनलाइन क्लास हमारी आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं नहीं, हम आपके साथ आके रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और यही सही है, मतलब बेस्ट तरीका तो यही कि गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है, वो क्लोजनेस नहीं आ पाती जो हम आमने सामने बैठ के जब बात करते हैं तो डिफरेंट होता है। तो इसी उद्देश्य से मैं कहूँगा ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही अंतर है कि जब हम सामने बैठ के जिस व्यक्ति से बात करते हैं, फोन पे जब बात करते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। बिल्कुल सर। सर, हमारे देशों का मोटो है कि हम सात्विक लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, तो आप सात्विकता के बारे में हमारे लिसनर्स को बता सकते हैं, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, जो आज पहली बार आपको सुन रहे हैं, उनको बता। बेटा बहुत ही अच्छा, पहले तो आपने प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न मैं चाहता हूँ जितनी बार लोग मुझसे पूछें मैं हर बार वो आंसर देना चाहूँगा। भगवत गीता के अध्याय 17 के 8वें श्लोक में सात्विक योग के बारे में बताया गया है। जी सर। और वो कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है किसी व्यक्ति को जीने के लिए यही 5 चीज़ तो चाहिए। कोई व्यक्ति जीवित रहता है वो क्या चाहता है? मेरी आयु खूब लंबी हो, मेरी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो, आयु बुद्धि बल, मैं एकदम बलशाली हूँ, शारीरिक आध्यात्मिक और मानसिक रूप से बलशाली हूँ, और मेरा शरीर निरोगी हो, और प्रसन्नता। यही भगवत गीता के उस सूत्र में बताया गया 17.8 में, कि जो वहाँ तो भोजन के संदर्भ में बताया गया है, शायद उसी संदर्भ को मैंने अपने समझ से सब जगह मैंने सात्विक जोड़ दिया। कि सात्विक कोई भी, अगर आप मेरे मित्र हैं, तो अगर आपकी वजह से मुझे 5 चीज मेरी बढ़ रही है तो आप सात्विक मित्र कह जाएंगे। सात्विक माता, सात्विक पिता, सात्विक भाई, जो मन हो वो कहिए, बस सात्विक मतलब ये 5 चीज। तो इसीलिए जो हम लोग एक सात्विक योग भी जो शुरू किए इसी बैकग्राउंड में था कि कोई क्या ऐसा चीज है कि जिसका अभ्यास करें तो ये 5 चीजें सुनिश्चित हो जाए। समझा सर। तो सर, सात्विकता अब बस केवल योग से या खाने से रिलेटेड नहीं है,
वो एक अम्ब्रेला टर्म है, वो हर जगह यूज हो सकती है और किसी के लिए भी यूज हो सकती है। जो ये 5 चीजें बिल्कुल हमें- बेटा, जो 5 चीज हो, जी मतलब सर। आपका एक दोस्त है जिसकी वजह से ये 5 चीजें बढ़ रही हैं, हाँ जी तो सर। वो आपका सात्विक दोस्त है। बिल्कुल सर। सर आप मुझे सात्विक योग के बारे में बता सकते हैं कि कैसे आपने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया और देश योग कैसे इसको प्रमोट कर रहा है आज के टाइम पे? सात्विक योग का कंसेप्ट बेटा, इसका मेन मतलब उद्देश्य क्या, कैसे हमने डेवलप किया, जब से हम लोग देश योग की क्लासेस शुरू की हैं 2017 से, जी तो सर। हमेशा जो स्टूडेंट्स आते थे और वो सब लोग हमेशा बोलते थे कि ऐसा सर कोई एक चीज बताइए जिसका हम अभ्यास करें और हमेशा स्वस्थ रहें, कोई एक चीज। नॉर्मली हम देखते हैं तो कोई फिजिकल एक्टिविटी सिखा रहा है, कि कोई योग मतलब शारीरिक उछल कूद, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेडिटेशन सिखाए जा रहे हैं, कुछ प्राणायाम सिखाए जा रहे हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच कहीं नहीं दिखता था। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं भी देखा कि ये ऐसी चीज की बहुत कमी थी। मैं खुद भी अपने लिए एक ऐसा अभ्यास चाहता था कि जिसको मैं करूं और मैं भी हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहूं, मैं अपने लिए भी चाहता था। तो हाँ अध्ययन करते रहे हम लोग शास्त्रों का, ढेर सारे शास्त्रों का, जी। क्योंकि अब मान ली कोई हमने आसन किया, हो सकता है उससे मेरी शुगर कंट्रोल में आ जाए, जी लेकिन क्या सर। किडनी में उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्या लीवर में कुछ नहीं आएगा? हम लोग ऐसा अध्ययन कर रहे थे और इसी अध्ययन में हमें जो शास्त्रों में जाके जो हम लोग विद्वानों से चर्चा किए, तो हमें कुछ चीजें अलग अलग पता चली कि हम पूरे बॉडी को हॉलिस्टिकली और ऑर्गन्स को या बॉडी सिस्टम को स्पेसिफिकली भी टारगेट करके योग की क्रियाएं कर सकते हैं। और वही जब कॉन्सेप्ट आया कि हम एक तो ऑर्गन वाइज, सिस्टम वाइज पूरा काम करेंगे और फिर पूरे बॉडी के लिए हॉलिस्टिक क्या, इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही आज की डेट में देश योग में सात्विक योग है। सर तो जैसा आप बता रहे हैं कि ये सिस्टम वाइज हमने डिवाइड कर रखा है और फिर होलिस्टिक डाला है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं, कि इस सात्विक योग में हम किस किस जगह को टारगेट कर रहे हैं? हाँ बेटा, पार्ट्स में जैसे ये कहें, ये मेरा अपना, मैं थोड़ा सा विस्तार में अगर बताना चाहूँगा तो जब मैंने पहली बार तैत्रीय उपनिषद पढ़ा था, जी सर, तो जब मुझे इतना खूब समझ में आ गया था कि उपनिषद जितनी सारी चीज़ें बहुत साइंटिफिक तरह से लिखी गई हैं, लेकिन जब तैत्रीय उपनिषद पढ़ा तो अंदर से इतनी प्रसन्नता, इसे होता ना कि सीना फट जाएगा, ये प्रसन्नता मुझे आई थी उस समय। उसमें एक पंचकोश थ्योरी है जिसमें बताया गया कि हमारी पर्सनालिटी के 5 लेयर होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। वो कॉन्सेप्ट मुझे इतना प्रिय लगा, मैं हर जगह लगभग देशों की हर क्लास में उसको डिस्कस करता हूँ कि हमारा बॉडी है ये अन्न से बना है, जो पंच तत्व हम बाहर देखते हैं इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन, ये बॉडी हमारे जो संस्कार है वो सब उन्हीं की कॉम्बिनेशन है। जी सर। तो जब वो पंचकोश वाला सिद्धांत पढ़ा तो मुझे पूरा समझ में ये आने लगा कि अगर हमें पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न रहना तो करना क्या होगा। ये तो एक विधा चली, मतलब एक अध्ययन चला। फिर दूसरा अध्ययन मैंने जब अपने गुरुजी सीखा, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, सब लोग कहते हैं कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। अगर आपका बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा ही रहेगा। जी। तो एक तरफ बॉडी आ गया, एक तरफ माइंड आ गया। हाँ जी। अब मैं देखने लगा कि बॉडी को हेल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बॉडी को हेल्दी करने के लिए मैं देखना शुरू किया। तो सबसे पहले जो मैं, चूंकि बीइंग ए टेक्नोक्रेट, मैं हर चीज को सिस्टम से ही देखता हूँ, मुझे मशीन जैसा कुछ दिखता है। बिल्कुल सर। तो मैं ये देखने लगा इस मशीन में, शारीरिक की मशीन में क्या क्या है। तो मैं देखा इसमें एक इनपुट डिवाइस है, 5 जैसे नॉर्मल किसी चीज में इनपुट डिवाइस है, मोबाइल में से कीबोर्ड से ऐसे एंट्री कर देते हैं। जी सर। कोई नंबर डायल करते हैं, कॉल लग जाती है। हाँ जी। तो मैं देखने लगा इस शरीर में वो इनपुट डिवाइस कौन से, शरीर का कीबोर्ड कहाँ है। तो मैं समझ पाया शरीर का कीबोर्ड 5 चीजों में है, जिसको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जिससे हम ये पूरी कायनात का ज्ञान अंदर लेते हैं। मैं इसको कीबोर्ड कहता हूँ। ये कीबोर्ड है हमारा। हमने आंखों से कुछ देखा तो कोई अच्छा दृश्य देखे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, दुखी देखे तो कोई खराब देखे दुखी हो जाते हैं। तो ये कीबोर्ड ही तो कौन सा डिवाइस है की। तो जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ जिससे हम टेस्ट लेते हैं, और स्किन जिससे हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। जी सर। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनको मैं कहता हूँ ये 5 हो गए सर। तो ज्ञानेंद्रियों का मतलब जो इंग्लिश कॉन्सेप्ट ऑफ 5 सेंसेस है, सेंस ऑर्गन्स। जी सर। जिससे हम 5 सेंसेस कहते हैं, ऑर्गन ऑफ सेंस कह सकते हैं। जी सर। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, और इसी तरह अगला है 5 कर्मेंद्रिय। अच्छा। जिससे हम काम करते हैं। तो चक्षु उसका है वाक, पाणी, पाद, पायु, उपास, ये योग की भाषा। वाक मतलब जिससे मैं बोल रहा हूँ, जी। तो जीभ से
जीभ से तो output। टेस्ट ले रहा हूँ, हाँ। लेकिन जीभ से मैं बोल भी तो रहा हूँ, ये मेरा आउटपुट है। जी सर। तो कर्मेंद्री जो होता है वो आउटपुट डिवाइस है, हम संसार में आउटपुट दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। वाक, पाणी मतलब हाथ, हाथ से मैं कुछ काम कर लेता हूँ। पाणी, पाद, पैर से मैं चल लेता हूँ, है कि नहीं। पायु, पायु मतलब पायु और उपास्थ। पायु जो हमारा होता है जो जेनाइटल ऑर्गन होता है, ओके जिससे सर। हम रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी जी हमारा सर। आउटपुट डिवाइस है जी बिल्कुल। कि नहीं। तो वाक, पाणी, पाद, पायु, उपास्थ, और फिर हमारा एनस का एरिया है जिससे हम आउटपुट देते हैं, वो भी हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका से। हाँ जी। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जो गेट पॉइंट है, तो ये 5 ऐसी चीजें हैं जिससे हम आउटपुट देते हैं। तो वाक, पाणी, पाद, पायु, उपास्थ, तो 5 ज्ञानेंद्री हो गया, 5 कर्मेंद्री हो गया। इसी तरह हमारे शरीर में 5 वो हैं जो उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। ओके सर। ठीक है, अब 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है वो मैं आपको बताऊं। आज पहले उसके पहले मैं बताऊं एक्सक्रीटरी ऑर्गन का महत्व क्या है। जैसे मैंने इनपुट बोल दिया, हाँ जी। आपने ज्ञानेंद्रिय से क्या किया, इनपुट चला गया शरीर में जी। और जो कर्मेंद्रिय उससे आउटपुट चला गया। हाँ जी। जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो काम क्या करता है, जो सिस्टम से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर करना। ओके। आप देखिए अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर जो फैन लगाते हैं क्यों, हीट बाहर फेंकना। बाहर होते हैं। अगर वो हीट अंदर रह जाएगी तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। जी। वैसे ही हमारे शरीर में जो हमारे घरों में अगर देखें जो नाली वाला होता है, आप देखिए घर का किचन का नाली अलग होता है, टॉयलेट का नाली अलग जा रहा होता है। सब चीज अगर वो नालियां जाम हो जाए तुम्हारे शरीर में क्या होगा आप सोचो। सब खराब हो ये जाएगा। सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। आपका किचन में कितना अच्छा खाना बना है, अगर बाथरूम का नाली बंद है तो कोई खाना नहीं खाने वाला। अगर किसी को पता है वहां तो कुछ जा ही नहीं सकती। ऐसे ही हमारे शरीर में 5 महत्वपूर्ण नालियां हैं जिनसे हमारी गंदगी फ्लश आउट होती है। तो वो गंदगी निकलना बहुत जरूरी है। जी तो 5 अगर गंदगी की बात करें तो एक तो हमारा लंग है जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। लीवर है जो हमारा खाने में जो भी जहरीले पदार्थ हैं, विषाणु कहिए, टॉक्सिन, यूरिया और ये सब चीजों को निकालता है बहुत। ठीक है, तो लीवर हो गया। किडनी हमारे शरीर का ऐसा ही एक नाली है जो क्या करता है कि हमारे ब्लड में जितने भी एक्सेस सॉल्ट हैं, अनयूज्ड मटेरियल, सबको बाहर करता रहता है। तो 3 हो गया। चौथा है हमारा स्किन। ये स्किन भी गंदगी बाहर करता है पसीने से जब बाहर निकलता है। पसीना अगर आप स्किन जैसे हमें रोज दिख रहा है ना, ये स्किन ऐसा नहीं है। हाँ जी। आप 1 साल बाद इस सेल को यहाँ नहीं पाएंगे, ये सेल वॉश आउट हो चुका रहेगा जी। तो कंटिन्यूअस हमारे बॉडी में स्किन बन रही होती है, पुरानी स्किन निकल रही होती है। तो ये जो है स्किन भी हमारा एक वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो ये हो गया लंग हो गया, स्किन हो गया और किडनी हो गया, लीवर हो गया। 5वां चीज जो हमारा है कोलोन, बड़ी आंत जिसको कहते हैं, वो भी गंदगी, वो भी नाली है। शरीर की सबसे बड़ी नाली वही है। जैसे हम लोग जब सुबह फ्रेश होने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं और हमें लगता है कि अब तो फ्रेश होके आ गए, लेकिन अगर जिस समय जिस व्यक्ति को लग रहा है मैं पूरी तरह फ्रेश होके आ गया, अगर उसकी बड़ी आंत देखी जाए तब भी 2-3 किलो, मैं किलो की बात कर रहा हूँ, 2-3 किलो वो मल हमेशा भरा रहता है। 2-3 किलो। इसीलिए जब हम लोग मैं योग की क्रिया हम लोग कराते हैं, वो क्रिया करते ही लोग का वजन 1 किलो कम हो जाता है। लोग सोचते हैं अरे क्या हो गया, वही गंदगी निकल जाती है। अच्छा। तो वो जो कोलोन है वो भी हमारे शरीर का बहुत बड़ा नाली है। जी सर। तो ये 5 चीजें मैं कहता हूँ, तो अगर ये 5 नालियां जिसकी खुली रहेंगी, व्यक्ति ऐसे ही स्वस्थ रहेगा। हाँ, क्योंकि टॉक्सिन्स फिर टॉक्सिन शरीर में इकट्ठा नहीं होगा, वहाँ इकट्ठा होते, नाली जाम हो जाती है। तो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 ये हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, उत्सर्जन अंग। तो कितने हो गए? 15 हो गए। जी सर। अब इसके बाद मतलब कैसे हमने वो सात्विक योग डेवलप किया था। हाँ जी। जब मैं अध्ययन करना शुरू किया शरीर में और क्या क्या है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है, फिर हमने उसी अध्ययन में देखा कि इन सब के अलावा शरीर में 2-3 और चीजें जिनका हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो पहला है हमारा हार्ट, जो हृदय होता है, वो पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई दे रहा है, पंप है। जैसे किसी कभी आप देखिए घर में पंप खराब हो जाए तो पानी नहीं जाता है कि नहीं, हम परेशान होते हैं, पंप ने एयर ले लिया और क्या क्या करते रहते हैं। ये भी एयर लेता है, ये मतलब ये भी जाम होता है, जो हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। हाँ जी। अगर ब्लॉक एयर भी जाके क्या करता है, घर के पंप में एयर जाके ब्लॉक कर देता है, पानी नहीं बहने पाता। यही जब हार्ट में जब एयर होता है लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। तो जैसे हम घर के पंप को फू फू करके फूक लेते हैं, तो क्यों नहीं हम हृदय को भी फू फू करें एक बार।
अब मैं बीइंग ए टेक्नोक्रेट, मैं मेडिकल लैंग्वेज नहीं जानता हाँ हूँ इस जी, हाँ बात का, जी। मैं तो मेडिकली टेक्निकली या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट को देखता हूँ। तो मैं तो यही सोचता हूँ ये भी एयर लेता है कभी कभी, बिल्कुल। तो हम इसको उस ब्लॉकेज को हटाएंगे। तो हार्ट हो गया है अगला एक जी। चीज। फिर अगला एक हमारा ऑर्गन है मास्टर ऑर्गन, जो ब्रेन। जी सर। अब ब्रेन जिसका गड़बड़ हो तो क्या हो जाएगा आप समझ, अब उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं कि हमें बिल्कुल ब्रेन सर। को भी हेल्दी रखना चाहिए। हाँ जी। तो हमारा मस्तिष्क पूरा अच्छा हो, उसको ब्लड सप्लाई अच्छी जाए, ऑक्सीजन सही से मिलने लगे, ऐसा मतलब पूरी तरह से हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, वो मेमोरी अच्छी रहे। कितने हो गए अभी तक? 17। 17 हो गए सर। जी अब सर। 18वां चीज जो आता है, हाँ जी। हमारे जितने ऑर्गन्स के मैंने नाम ले लिए, ये सब ऑर्गन ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह कनेक्टेड, मतलब अलग जगह अनकनेक्टेड है, आइसोलेटेड नहीं है, साइलोज में नहीं काम करें, बिल्कुल। दे ऑल आर कनेक्टेड। हाँ और जी कैसे सर। कनेक्टेड है? हमारे शरीर में 3 तरह की पाइप है। ओके। वही मैं फिर उसी एग्जांपल पाता हूँ, जैसे हम हाँ। घर का पंप तो पाइप से कनेक्टेड है, कहीं पे सब बिल्कुल जगह सर। पानी पहुंचा रहा है वो। हाँ जी। ऐसे ही हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, ये सब कनेक्टेड है। तो वो 3 तरह की पाइप कौन सी है वो मैं बताऊँ। हमारे जी शरीर सर। में एक पाइप है जिसको कहते हैं ब्लड वेसल्स, हम्म। खून की नलियां, पूरे शरीर में उसका जाल बना हुआ है। जी सर। अगला पाइप है नर्व्स, जिनको नसें हिंदी में कहते हैं। पूरे ब्लड वेसल से खून दौड़ता है पूरे शरीर में, नसों से हमारे पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा होता है। जी सर। पूरे शरीर में ब्रेन करंट, सिग्नल्स। वही करंट में सब कुछ फिट किया रहता है। हाँ जी। और तीसरा एक पाइप है लिम्फ वेसल्स। हम्म। हमारे शरीर में एक लिम्फ एक चीज होता है, जैसे खून होता है, जैसे बिजली होती है, एक लिम्फ एक द्रव्य है, एक द्रव है जो पूरे शरीर में मूव करता रहता है। अगर वो न मूव करे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अच्छा। लिम्फ का मूवमेंट डायरेक्ट लिंक है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से। हम्म। तो अगर इन तीनों जो नलियां, जो नली बताई, इन तीनों को मैं एक मानता हूँ कि हमें इन नलियों को भी सही रखना है। उत्सर्जन तो नालियां हो गई, ये नली हो गई। जी। तो कितने हो गए अब? 18 हो गए। 18 हो गए सर। 18 हो गए। और एक चीज 19वां जो पॉइंट आता हाँ है, जी। 19वां पॉइंट आता है पैरासाइट। हम्म। पैरासाइट क्या बेटा, इसके बारे में बताऊं? फिर वही मैं ले मैन लैंग्वेज एज ए टेक्नोक्रेट मैं क्या सोचता हूँ, जब मैं बहुत बार ऐसे पहाड़ों में जंगलों में जाता हूँ तो वहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, इतने। जी सर। उस पहाड़ में हम कितने होते हैं? 5 फीट बहुत 6 फीट के हम। जी। मान ली मैं 5.5 फीट का हूँ, 5 हाँ। फीट। इतने बड़े पहाड़ में अकेले ही मैं घूम रहा होता हूँ, है कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसा मैं जब बाहर देखता हूँ तो मेरा क्या फीलिंग लगता है कि हम लोग भी, हमारे शरीर जैसे उस बड़े पहाड़ में हम जाते हैं, हम हमारी अगर मतलब कहिए कि हमारा स्टेटस तो एक कीड़े मकोड़े जैसा है, उस पहाड़ के आगे तो हम कुछ नहीं। बिल्कुल सर। ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, जी। उनके लिए हम पहाड़ हैं, जंगल हैं। हाँ जी। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो जैसे हम उन पहाड़ों में जाते हैं, गंदगी फैला चले आते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं, हम अपना खाना पीना खाते हैं और हाँ सर। पहाड़ों में गंदगी में। वैसे ही ये जो हमारे जगह जो कीड़े मकोड़े हमें पहाड़ समझते हैं, जिनको मैं पैरासाइट कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, जी सर। हमारे शरीर में बहुत सारे पैरासाइट हाँ हैं जी। और वो इस जंगल में घूम रहे हैं। आप जी। भी एक जंगल हो उनके लिए, मैं एक जंगल हूँ, समझ रहे हो जी आप? सर। जैसे हम सब लोग एक जंगल है, वो हाँ इधर जी। से उधर। हम कभी कहते हैं आज हम नॉर्थ ईस्ट गए थे, आज हम जम्मू गए थे, वो भी आ कहेगा अभी मैं सुभाष जंगल में घूम रहा था, अभी मैं ऋतिक जंगल में चला गया। वो ऐसे उछल के चला जाएगा और उसके लिए तो नया जंगल है, वो वॉक नई जगह घूमने चला हाँ गया। जी। तो हमारे पूरे शरीर में पैरासाइट खूब भरे हुए। जी सर। और पैरासाइट सिर्फ खराब नहीं है, ऐसा नहीं जो पहाड़ पे लोग जाते हैं सारे लोग गंदगी मचाते हैं, कुछ लोग गंदगी साफ करने जाते हैं। वैसे हमारे शरीर में पैरासाइट 2 तरह की है, एक गुड पैरासाइट, एक बैड पैरासाइट। गुड पैरासाइट हमारे शरीर में होने चाहिए, अच्छा। जितना बढ़ा सके उतना अच्छा है। हाँ। और बैड पैरासाइट नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या नाम है, आप कहेंगे आपका नाम ऋतिज है, मेरा नाम क्या है? सुभाष है। लेकिन जब मैं अपने आप को सुभाष करा तो मेरे अंदर इतने सारे कीड़े हैं, इतने सारे सब भरे होंगे, या आपके अंदर इसमें इतने भरे होंगे, अर्थ की ह्यूमन पॉपुलेशन कम पड़ जाएगी उन कीड़ों को गिनने में। तो आप समझिए क्या मैं अकेले सुभाष हूँ? यहाँ एक नहीं है, और यहाँ ऋतिज के अंदर एक नहीं है, पता नहीं कितने जीव इसमें घूम रहे हैं, अब पता नहीं कितने इसमें। तो वो जो हार्मफुल वाले हैं उनको हमें हटाना है। तो सर मतलब ऐसे जितने हमारे में घूम रहे हैं, हर किसी में घूम रहे हैं, सब में पूरी घूम रहे दुनिया हैं। में कितने हाँ, सारे हैं एकदम। तो जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा पैरासाइट जो हमारा शोधन का है, हमें वही बैड पैरासाइट हटाने। ओके। और ऐसा नहीं, बहुत सारी दवाएं हैं, आप जानते हैं कि
ये दवा खा लीजिए कीड़े मर जाते हैं, जी। लेकिन जो हमने अध्ययन किया हाँ जी। कि उन दवाओं से सारे कीड़े मरते हैं, अच्छे और खराब दोनों। जो ओह। अच्छे चाहिए, जो आपके शरीर में सफाई कर रहे हैं, वो भी चले जाते हैं। और जो योग में ऐसी विद्याएं ढूंढी गई हैं कि सिर्फ उसी को नुकसान होगा जो खराब वाले पैरासाइट। तो इसी ये 19 हमारा जो सात्विक योग का एलिमेंट है, जी सर। ये पैरासाइट। तो 5 कर्मेंद्री, जी सॉरी सर। 5 ज्ञानेंद्री, 5 जी। कर्मेंद्री, हाँ 5 जी। उत्सर्जन, स्केटरी जी सर। ऑर्गन, और ब्रेन, हार्ट के बाद आ गया ये ब्लड वेसल, जो जी वेसल्स सर। हैं, और 19वां हो गया पैरासाइट। ये सात्विक योग में अभी तक हम इतने कंपोनेंट डेवलप किए हैं। ऑलवेज इवॉल्विंग प्रोसेस है, कल को ये 19 का 20 भी हो सकता है, जी सर। 20 का 25 भी होगा, लेकिन हाँ जी फिलहाल सर। अभी हम 19 चीजों पे एकदम फोकस करके सात्विक योग जो बता रहे हैं जी लोगों सर। को। और इन्हीं 19 चीजों को शुद्ध रखना, इन्हीं 19 चीजों को स्वस्थ रखना, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम सात्विक योग कहते हैं। ओके सर। और सर जैसा कि आपने अभी एवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में बताया, तो मेरी किसी से अभी बात हो रही थी देश योग से, और उन्होंने बताया कि आपको इसको पहले आप कुछ और नाम से बुलाते थे, आई थिंक नई क्रिया या ऐसा कुछ आपने नाम। इसमें नाम बेटा जैसे जी सर। जैसे देश योग में कोई भी चीज यही नहीं है। हाँ जी। देश योग में जब हर कोई भी नई चीज आती है तो हम लोग खूब एक्सपेरिमेंट करते हैं। जी सर। 1-2 साल 3 साल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब हाँ हम लोग कहीं लोगों को बताते हैं कि वो सेफ है सेफ और है या सब नहीं। ट्राइड एक एंड एक चीज टेस्टेड है। मैं खुद भी अपने ऊपर ही करता हूँ जी सर। कि इवन कठिन चीजें जो मुझे लगता है कि जैसे एक क्रिया मुझे ध्यान में आ रहा है कि आंख में गर्म घी डालना था, तो मैंने अपने ही आंख में डाला कि नुकसान किसी दूसरे को पहले मैं अपने आंख में डाल के देखूं क्या होगा। हाँ। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया आंख में। मैंने 1-2 लोगों को बताया डालेंगे, नहीं गरम कैसे डालेंगे, तो मैंने बोला मैं भी डालूंगा, लेकिन हाँ 1-2 लोग नहीं तैयार होते। मैंने अपने ही आंख में गर्म घी डाल कर एक्सपेरिमेंट किया। आंखों के लिए क्रिया होती है, हाँ जी। तो हमने आंखों में डाल कर वो एक्सपेरिमेंट किया। जो मैं इसमें बोला ना 5 ज्ञानेंद्रिय में जी सर। आंखों को अगर हेल्दी रखना है, हाँ जी। तो वो एक्सपेरिमेंट हमने किया। जी तो सर। जब वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो आज सात्विक योग का, जी सर। उसी को हमने नई व्यवस्था नाम दिया था नई व्यवस्था कि देश ओके योग अब सर। नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी तब सर। सात्विक योग का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और अब तो हम्म, एक्सपेरिमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, और अब आपके सामने है सात्विक योग। समझ गया सर। तो सर फिर ये न्यू एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं देशों में, हमेशा और नई बेटा, क्रियाएं हमेशा explore होती रहती हैं। हमेशा ही हमने इतने सारे जी सर। एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। जी मतलब देश से जितने भी लोग हैं, सबका शरीर एक चलती फिरती प्रयोगशाला आप समझ लें। अच्छा। और इस समय भी जब मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, तब हाँ मुझे जी। पता है कम से कम 4-5 प्रयोग चल रहे हैं। जी और सर। सब किसी में 20 लोग, किसी में 10 लोग, हम्म, वो अपने ऊपर, शरीर के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं। हमारा सरल साइंटिफिक हाँ, मेथड। बिल्कुल एकदम जो बिल्कुल सर। सरल, सात्विक और साइंटिफिक, जी वो सर, सारी चीजें बिल्कुल। हैं। सर और कुछ डिटेल जो कि शायद आपको बतानी होगी हमारे ऑडियंस को, हमारे सात्विक योग के बारे में, जो शायद अभी तक सात्विक योग के बारे में बेटा मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जी अभी सर। चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल फेज कंप्लीट हुआ, और उससे हाँ हम लोग जी। ये बैच शुरू कर रहे हैं, जी नया सर। नई चीजें आ रही हैं। तो अभी हाँ हमने जी। जो इसका सात्विक योग का पैकेज बनाया है कि वो 6 महीने का है। मतलब अच्छा। जैसे आप ये 19 चीजों को नेक्स्ट 6 जब भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, 6 महीने के अंदर आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा। तो अभी हमने कोर्स किस तरह डिजाइन किया है कि 6 महीने के साल में 2 बैचेस आएंगे। हाँ जी। हाँ तो जी। जैसे मान लीजिए जो 1 जनवरी को जुड़ा तो उसका 30 जून को सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक साइकिल उनकी एक complete साइकिल हो कंप्लीट हाँ हो जी। जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया, एवरी 6 मंथ हमें रिपीट करना है। भाई आंख हाँ। मान लीजिए एक बार हमने कर लिया, 6 महीने के लिए फ्री हो गए, जी फिर जी 6 महीने जी, फिर तो आंख को करना ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये टोटल साइकिल हमने अभी 6 महीने का रखी हाँ है। जी। अब ये इवोल्यूशन प्रोसेस में देखते हैं कि कल को क्या पता ये 4 महीने में ही हो जाए जी। या 8 महीने चाहिए, हाँ जी। हाँ जी। ये चीजें। लेकिन 6 महीने क्यों रखा गया, उसका एक बैकग्राउंड ये है कि हमारे शरीर में क्या है कि कुछ जैसे योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो 6 महीने में एक बार की जाती है। अच्छा। तो सबसे बड़ी साइकिल हमने उसी की देखी है। ओह, इस बैकग्राउंड में हमने 6 महीने का एक बहुत कॉम्पैक्ट पैकेज बनाया कि ये सारे जी सर। 19 चीजें 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। जी सर। तो जैसे एक शंख प्रक्षालन क्रिया है, कोलोन शोधन है, और जो लीवर शोधन है, ये 6 महीने में एक बार की जाती है। हाँ जी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसी की है, इसलिए हमने 6 महीने का बनाया है। जी सर। और इसमें जो एक आप महत्वपूर्ण बात पूछ रहे थे, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये 19 चीजें हैं, इसमें कुछ हाँ चीजें जी। तो आप सीख लोगे ऑनलाइन या मतलब बिल्कुल सर। फिजिकल क्लास में भी आके, सेंटर पे आके सीख गए, वो आप घर पे अभ्यास भी कर सकते हैं। जी सर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके लिए मशीन चाहिए होती है, अच्छा। और वो मशीनें क्या है, हर व्यक्ति इसको परचेज, कुछ लोग हो सकता है परचेज भी कर ले, जी। लेकिन मैं जानता हूँ मशीनें कॉस्टली हैं। तो उसके लिए कम से कम 6 महीने में एक बार
सेंटर पे विजिट करना होगा, हाँ बस देश योग एक के बार सेंटर पे। जी कि और कुछ जो ऐसी भी हम लोग क्या व्यवस्था बना ली है कि जो मशीनें कुरियर से भेजी जा सकती हैं। मान लीजिए एक मशीन है कि वो कुरियर से आपके घर भेजी जा सकती है, अच्छा तो हम लोगों ने अपना एक साइकिल बना लिया है ओके कि मतलब मशीन 10 दिन आपके यहाँ रहेगी, 10 दिन हाँ उनके जी यहाँ हाँ रहेगी। जी जैसे मैंने मशीन आपके यहाँ भेजी जी तो 10 दिन बाद आपकी जिम्मेदारी का आप उनको कुरियर कर देंगे। ओह उनके यहाँ 12वें दिन पहुंचा तो उनका 10 दिन वहां से शुरू होगा। ऐसा हम लोग, जी क्योंकि अब देशों का ऐसे ही काम करता है, हाँ देशों जी का अपना स्टाइल है ये काम हाँ करने सर ये का। काफी पारिवारिक स्टाइल है क्योंकि एकदम परिवार में भी होता है कि देश हाँ योग एकदम ये रह जाएगा परिवार जैसे लोग बिल्कुल सर जुड़े रहते हैं। और वो मशीन जिसकी मैं कह रहा हूँ वो कॉस्टली है, मतलब हाँ जी जैसे एक मशीन हमारा देख रहा हूँ उसका 7-8 हजार रुपए का है, एक जी मशीन सर 40-50 हजार रुपए की है, एक हाँ जी मशीन हाँ जी 4-5 लाख रुपए की है। तो अब ये सब लोग नहीं कर सकते। कोई बिल्कुल बहुत सर जोर लगाएगा तो 7 हजार वाला शायद हाँ खरीद सर ले, लेकिन अब कोई 50 हजार वाला मशीन थोड़े लेगा। बिल्कुल सर हो सकता है कोई जोर लगा के वो भी ले ले, हाँ लेकिन अब 4 लाख वाला मशीन कौन लेगा। जी सर तो इसके लिए इन कुछ चीजों के लिए सेंटर पे विजिट करना है। हाँ कुछ जी और क्रियाएं हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, जी ऑनलाइन हो सकता है मैं सिखा भी दूं, लेकिन मुझे ही लगता है नहीं, आपको सामने आके करना चाहिए। गाइडेंस के लिए जैसे कि आपने गाइडेंस, बोला कि गुरु हाँ, की जैसे मैं खुद भी देखिए सब हाँ गुरु के बिना रुका हुआ था। जी ये सर सारी क्रियाएं मैं तो जब एक बार मिल गए कि उसकी कॉम्प्लिकेसी में जानता हूँ। जी सर ये योग की बहुत सारी क्रियाएं या जैसे हाँ सात्विक बहुत सारी क्रियाएं देखने में बड़ी सिंपल है, अरे इसमें क्या है मैं हाँ कर लूंगा। करना आसान है, लेकिन उसके करने के बाद जो शरीर के अंदर जो एक्टिविटीज है वो जी बहुत सर कॉम्प्लेक्स है। समझा तो उसमें कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए, हाँ जी हाँ जी उसके लिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी बिल्कुल सर है। और वही सानिध्य पाने के लिए हम अपने गाजियाबाद के बिल्कुल देश योग सेंटर बिल्कुल में आ देश सकते के सेंटर पे आके हम कर सकते हैं। हैं। हाँ जी सर थैंक यू सो मच सर आई थिंक मैंने सात्विक योग को बहुत अच्छे से समझा आई होप मेरी ऑडियंस ने भी सात्विक योग को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो गाइज ये था हमारा योग वार्ता का एपिसोड सात्विक योग पे। आपने जाना कि हमारे पास कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ओवरलुक कर देते हैं, हम उनके बारे में सोचते तक नहीं है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर हम उन पे ध्यान ना दें। तो आइए जुड़िए देश योग से, देश योग के सात्विक योग प्रोग्राम से, और 6 महीने में एक बार अगर एक क्रिया करने से मेरी लीवर ठीक हो रही है ना तो फिर मैं जरूर ये करना चाहूंगा। आई होप आप भी करेंगे। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच हमारे को सुनने के लिए। एंड हमें कमेंट से बताइए अगर आपको और कुछ जानकारी पानी है। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा, अभी स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा होगा वो। तो आइए देश योग से मिलिए और हमको अपनी बातें बताइए और हम आपको अपनी बातें बताते रहेंगे और इन्हीं बातों बातों में योग वार्ता के नए नए एपिसोड्स बनते रहेंगे। तब तक के लिए जय देश योग।